जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रोटेस्ट जारी है पिछले 3 रोज़ से, और ये जो है बलोच स्टूडेंट्स की तरफ से, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, उनकी जानिब से किया गया है, जिनके इस प्रोटेस्ट को करने की 2 वजूहात वो हमें बता रहे हैं। एक, जो उनके एक मिसिंग, मुबैना तौर पर मिसिंग स्टूडेंट हैं, उनके बारे में, हफ़ीज़ बलोच, जो कि 8 फरवरी से जो है इनके बकौल उनकी गुमशुदगी जो है वो नोटेड है। और दूसरी वजह ये कि इनका ये भी कहना है कि इन्हें यूनिवर्सिटी में जो है वो एक हरासगी का सामना था। हम इस बात को, ये प्रोटेस्ट अब 3 दिन गुजर चुकने के बाद अभी भी जारी है, और अब इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस प्रोटेस्ट को करने वाले आगे क्या सोच रहे हैं, इसका लाएअमल क्या बना रहे हैं, इस बारे में हम मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इसी प्रोटेस्ट की जो इंतज़ामिया है, उसी के एक तालिब इल्म, इरफ़ान। हमारा लाएअमल यही है, जब तक हफ़ीज़ बाज़ियाब नहीं होते इस वक्त तक हमारा यहीं पे कैंप होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें यहाँ पे हमारे ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज किया जा रहा है कि आप लोग बगावत कर रहे हैं, कि आप लोग यहाँ पे आप एहतजाज नहीं कर सकते क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज़ है। हम यहाँ पे फ़िलहाल बैठे हुए हैं और हम उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हफ़ीज़ बाज़ियाब नहीं होते। और अब फ़िलहाल तो टोकन अंगर स्ट्राइक है, लेकिन हम फिर उसके बाद मौत तक, मतलब जब तक हफ़ीज़ को बाज़ियाब नहीं करते हम उस वक्त तक हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। यूनिवर्सिटी से आप लोगों की क्या बातचीत हुई है? जो आप लोगों की डिस्क्रिमिनेशन या हरासगी का जो मसला था वो आपने उठाया है, वहाँ पे किससे बात हुई आपकी? हमने हमारी जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है उनके वीसी वाइस चांसलर है, हमारी उनसे बात काफ़ी दफ़ा बात हुई और वो हमें कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं हमें ये नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें मतलब कोई अच्छी ख़बर नहीं मिली यूनिवर्सिटी की तरफ से, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइलिंग हो रही है। लाहौर यूनिवर्सिटी में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, नमल यूनिवर्सिटी में बलोच स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइलिंग हो रही है। आसिम से हम जानते हैं कि इस सारी चीज़ का बैकग्राउंड क्या है, यहाँ तक अब एफआईआर तक बात आके अब कहाँ पहुँची है? एफआईआर के बारे से एक मैं वज़ाहत कर दूं कि इसमें मोहसिन ताबड़ का नाम जो था वो कल रात को कहा जा रहा था कि शामिल है, लेकिन जो एफआईआर जब सामने आई है तो उसमें उनका नाम शामिल नहीं है। ईमान ज़ैनब मज़ारी हैं, बलूचिस्तान तलबा कौंसिल के शादात बलोच हैं, उनका नाम है, कमर बलोच हैं, और इसके साथ साथ एक सहाफ़ी का नाम असद तूर का नाम भी इसमें साथ शामिल किया गया है। और उनके ख़िलाफ़ जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है 120B का लगाया गया है, जो कि साजिश मुजरमाना कहा जाता है, जिसमें रियासत के ख़िलाफ़ आप कोई भी साजिश करने का आपको इल्ज़ाम किया जाता है। ये सेडिशन नहीं है, ये गद्दारी नहीं है, लेकिन साजिश जो है मुजरमाना का एक इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसके अलावा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी करने की जो मुख्तलिफ दफ़ात थी वो शामिल की गई हैं। इस मामले के ऊपर आज जो है यहाँ पर ईमान ज़ैनब मज़ारी जो खुद भी वकील हैं, उन्होंने आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके हवाले से पटिशन दायर की थी और उसके ऊपर फौरी कार्रवाई हुई। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने वो केस सुना और उन्होंने तमाम पुलिस को जो है एहलकारों को इस हवाले से रोक दिया है कि वो कोई भी गिरफ्तारी ना करें। उनका ये कहना है कि यहाँ पर बलोच स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं वो दूर करने चाहिए, बजाय ये कि उनको गिरफ्तार किया जाए। सही। आपकी यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया उससे बातचीत हुई है? जी, बिल्कुल, मेरी इस हवाले से अब से कुछ देर पहले ही जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं राजा कैसर, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि बिल्कुल उनका ये कहना था कि हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वाक़ई ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो है वो हमें कंप्लेंट्स की हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हम मुतल्लिका इदारों के साथ राब्ता कर रहे हैं और हमने अपनी एक प्रोटेक्शन कमेटी जो है वो वहाँ पे तश्कील दी है कि जिसमें अगर स्टूडेंट किसी को भी कोई भी इसी किस्म का थ्रेट, बुलिंग या हैरेसमेंट का कोई इशू होता है तो वो फ़ौरी तौर पर वो रिपोर्ट कर सकता है। राइट। ये जो मिसिंग पर्सन्स का जो इशू है ये बिल्कुल नया भी नहीं है, एक इसकी लंबी बैकग्राउंड है और हम जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस पे बात कर चुका है। हुकूमत पाकिस्तान इस पे एक कानून लाना चाहती है जो अभी तक पूरी तरह अप्रूव तो नहीं हुआ। दूसरी तरफ ये भी है कि इस पे एक कमीशन मौजूद है जो मिसिंग पर्सन्स की बाजियाबी या जबरी तौर पर मिसिंग लोग हैं उनके ऊपर उनकी जो केसेस हैं उनको एड्रेस करता है। लेकिन मामलात अक्सर हमने देखा है कि वो प्रोटेस्ट तक आ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये प्रोटेस्ट जारी है और इस पर जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे।